संसार में जो आत्माएं अज्ञानता की निद्रा में सोई पड़ी हैं, उनको जगाएं और किस प्रकार उस परम पिता परमात्मा प्यारे शिव बाबा का संदेश जन जन तक पहुंचाएं। इस बात को मन में लिए हुए दिल्ली से चलते हुए अनेक स्थानों पर अनेक प्रकार के अच्छे कार्यक्रम करते हुए आज हम सभी के बीच में पधार चुके हैं। रास्ते की के साथ हमारे युवा भाई हम सभी के समक्ष पधारे हैं, अनेक प्रकार की सेवाएं करते हुए, जन जन को शिव बाबा का परिचय देते हुए। तो इन अपने सभी प्रिय भाइयों का मैं बहुत 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 दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम में हमारे असंध निवासी, हमारे वरिष्ठ भाई जो कि मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं, आज हम सभी के समक्ष और इन युवा पद यात्रियों का विशेषकर स्वागत करने के श्री सुरजीत सिंह भाई जी, सरदार सुरजीत सिंह जी, जो कि हम सभी के बीच में उपस्थित हैं। सहर्ष इन्होंने ये निमंत्रण स्वीकार किया आज के कार्यक्रम का और बड़ी खुशी से कहा कि अवश्य ही मुझे इन पद यात्रियों का स्वागत करना है, जो कि इतने उमंग लिए हुए आज हम सभी के बीच में आ रहे हैं। तो क्यों नहीं हम अपने तहे दिल से उनका स्वागत करेंगे। तो यहाँ पर हम सभी के बीच में पधारे इन पद यात्रियों का स्वागत करने के लिए तो हम भी आदरणीय दादाजी का यहाँ पहुँचने पर बहुत 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 हार्दिक स्वागत करते हैं। इसके साथ साथ हमारे नहीं समझते हैं, आज अपने मेहमानों का करने स्वागत सभी पल की आंखों की दिखाते हैं। आज हम ब्रह्मा कुमारी आशा बहन जी जो कि इस काफले के साथ आ रहे हैं, पैदल सूरत से हैं, वहाँ की राज्यों का टीचर हैं। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ तो इस संस्था का शॉर्ट में परिचय तथा ये जो यात्रा निकाली जा रही है। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी प्रेम बहन, उषा बहन, सभी अतिथिगण और हमारे साथी पदयात्री भाई बहन, सभी ब्रह्मा कुमारी परिवार के असंध के भाई बहन और परमात्मा की प्रिय संतान आप सभी असंध निवासी, एक बार बगीचे में कोयल और गुलाब का कम्युनिकेशन चल रहा है, आपस में बातचीत हो रही है। हम सभी जानते हैं कोयल की विशेषता होती है वह मधुर जाती, सालों पहले भी गाती थी, आज भी गा रही है, उसने अपनी विशेषता को खोया नहीं। ठीक उसी की गुलाब की विशेषता होती है उसका रंग, रूप और उसके, जैसे कि एजुकेशन में, पॉलिटिशियन में, साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग में, स्पोर्ट्स में, इसी तरह एक विंग का नाम है यूथ विंग, युवा प्रभार। इस सन 1984 में युवाओं को जागृत करने हेतु युवाएं आध्यात्मिक पथ को अपनाए, अपना जीवन देवतुल्य बनाए, इसको लक्ष्य में रखते हुए इस युवा प्रभाग की स्थापना 1984 में की गई। आज आपके पास आई है। इसी तरह से एक पदयात्रा का आयोजन किया गया था जिसका नाम था भारत एकता युवा पदयात्रा, जो आज से 21 साल पहले निकाली गई थी युवा जागृति के लिए। उसके बाद 1989 में युवाओं को जागृत करने हेतु यूथ विंग द्वारा मेटाडोर रैली, 1993 में साइकिल यात्रा, उसके बाद हर साल प्रति वर्ष ब्रह्मा कुमारी विद्यालय द्वारा सारे भारतवर्ष में युवाओं को जागृत करने हेतु अनेक प्रकार के कार्यक्रम
होगा। यह यात्राएं सारे भारतवर्ष में आध्यात्मिक जागृति संपूर्ण निर्विकारी, पवित्र, राजयोगी, तपस्वी ऐसे युवाओं ने भाग लिया हुआ है स्थायी पदयात्री के रूप में। और लोकल पदयात्री इस यात्रा के अंदर 1 लाख से भी अधिक भाग ले रहे हैं। साथ साथ यह स्वर्णिम भारत युवा पदयात्रा यह अपने आप में एक अलौकिक आध्यात्मिक पदयात्रा है, जो इसका ध्येय सिर्फ यह नहीं कि भिन्न भिन्न स्थानों पर जाए और दूरियां तय करे, लेकिन इस यात्रा का मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य यही है, यह भारत भूमि जो एक समय देवी देवताओं की भूमि थी, दैवी गुणों से संपन्न थी, सुख शांति समृद्धि से भरपूर थी, फिर से वही देवी दुनिया इस धरती पर आए और इसके लिए युवा भारतवासी हर एक मानवात्मा जागृत हो, वह भी निर्व्यसनी बने, व्यसनों को छोड़े, युवाएं अपने अंदर रही हुई शक्तियों को सकारात्मक और रचनात्मक कार्य में लगाए। साथ साथ आज जो युवा लड़ाई झगड़े दंगे फसाद कर रहा है, वह आध्यात्मिकता को अपने जीवन में धारण करके खुद भी आध्यात्मिक मार्ग पर चले और दूसरों को भी अपने जीवन के द्वारा प्रेरणा दे। इसी लक्ष्य को लेकर के यह अलौकिक कारवां निकल पड़ा है सारे भारतवर्ष में। इन सभी पद यात्राओं को मिलाकर यह पद यात्राएं 25,000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तय करने वाली है, जो यह सबसे पहला आध्यात्मिक रैली का रिकॉर्ड होगा। तो इस तरह से यह पद यात्राएं सारे भारतवर्ष में भारतीय संस्कृति को फिर से जागृत करने हेतु निकल पड़ी है। लास्ट में इन सभी पदयात्रियों का एक ग्रांड फिनाले अहमदाबाद के अंदर 26 नवंबर को होने वाला है, जिसमें 50,000 जितने युवाएं भाग लेने वाले हैं। तो ऐसे यह आध्यात्मिक पदयात्रा जिसमें भाग लेने वाले अपने जीवन द्वारा प्रैक्टिकल आध्यात्मिक जीवन से दूसरों को भी शांति का, नैतिकता का संदेश देने निकल पड़ेंगे। मार्ग तो हर कोई कठिन होता है। जब देश को आजाद करना था, तभी जिन्होंने भी उस मार्ग पर चले, उनके मार्ग में भी अवश्य कठिनाइयां आई होंगी, लेकिन फिर भी फतेह हुई। क्यों? क्योंकि मार्ग सत्य था। तो ऐसे ही अगर मार्ग में कितनी भी कठिनाइयां हो, दृढ़ता है, सत्यता है, तो असंभव कोई वस्तु होती नहीं। इसके उपलक्ष्य में 2 लाइन कह करके मैं अपना वक्तव्य यही पूरा करूंगी। कहा जाता, डर नहीं जो वायु प्रतिकूल है, डर नहीं वायु जो प्रतिकूल है, पैरों में कड़कता शूल है, हमारा हरेक का अनुभव कहता यही कि मार्ग में हरेक कांटा फूल है, मार्ग में हरेक कांटा फूल है। ओम शांति। भाइयों बहनों, आपका इस समारोह में हार्दिक स्वागत है। इस यात्रा का उद्देश्य चरित्र निर्माण, निस्वार्थ सेवा भाव का विकास तथा भारत के गौरवमय इतिहास के आध्यात्मिकता द्वारा पुनः स्थापित करने हेतु इस यात्रा का आयोजन किया गया है। मैं 3 मिनट का समय लूंगा और सिर्फ युवा
यात्रा पर और युवा शक्ति पर ही अपने विचार रखूंगा। युवाओं की शक्ति को संसार नहीं भुला सकता। हमारे भारत देश की जनसंख्या का लगभग 55% युवा शक्ति है। युवा जिस कार्य को ठान लेता है उस कार्य को करके रहता है। हमारा भारत का स्वर्णिम इतिहास गवाह है कि भगवान रामचंद्र जी ने जब धनुष उठाया था तब वो 16 साल के थे। भगवान कृष्ण ने जब अभिमन्यु का उसका कंस का वध किया था तब वो 12 साल के थे। और अभिमन्यु ने इतने महारथियों को पराजित कर जब चक्रव्यूह का भेदन किया था तब वो युवा थे। हमारे देश की आजादी में जिन नौजवानों का योगदान रहा उनको हम नहीं भुला सकते। सरदार भगत सिंह जब फांसी पर झूल गए अपनी देश की आजादी के लिए तब उनकी भी उम्र लगभग 25-26 साल। चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इनको अपनी युवा अवस्था में ही देश की आजादी की प्रेरणा मिली और इन्होंने अपनी कुर्बानी दी। मेरा विश्वास है कि युवा शक्ति जो कार्य लेकर चलेगी, जो मन में ठान लेगी, वो कार्य पूरा करके रहेगी। और आज देश को अपने स्वर्णिम इतिहास को जागृत करने का शीर्षक है सामाजिक अभिशाप। दुर्व्यसनी का मान नहीं सम्मान स्वयं जो आता है। सामाजिक अभिशाप लगे निर्वसन वो हो जाता है। बीड़ी ने बेड़ा गर्क किया, बीड़ी ने बेड़ा गर्क किया अच्छे खासे जवानों का। सिगरेट ने रिग्रेट किया सब समान अफसरानों का। गांजा ने बजा दिया बाजा स्वस्थ और बलवानों का। गांजा ने बजा दिया बाजा स्वस्थ और बलवानों का। भांग ने आग लगा डाली रोता तेरा इंसानों का। भांग ने आग लगा डाली रोता तेरा इंसानों का।
महानुभूतियाँ आज नस्ल से पहले असंग पहुँचने पर इस यात्रा का अपनी तरफ से नगर पालिका की तरफ से सभी पार्षदों की ओर से सब नगर निवासियों की ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ जिन्होंने हमारे शहर में ऐसा पहला प्रोग्राम किया। बात रही अब युवा शक्ति की। युवा शक्ति को आप जानते हैं सभी, वो देश की दिशा और दशा को बदल सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं तो उन्होंने उसके 5 घंटों के नाक के ऊपर जोर से मुक्का मारा और वो वहीं बैठ गए। हालांकि उसके बाद उस पठान ने सुखदेव जी काफी पिटाई की, लेकिन उनके अंदर एक ऐसा जज्बा था। वो अब देखा जाता है हमारे सामने जो आ रहा है उसके अंदर कितनी ताकत है। एक उदाहरण है युवा शक्ति का। कहने का भाव कि ये जो देश के हमारे नौजवान हैं आज दिशाहीन हो चुके हैं। बूढ़े बुजुर्ग तो टेंशन में है ही, लेकिन युवा शक्ति भी टेंशन में है। आपको सुनने के लिए मनुष्य तो क्या फरिश्ते भी तरसते हैं। ब्रह्मा तुम्हारी खुशी रहे। हम सभी मिलकर एक बार प्रेम से कहेंगे ओम शांति। एक परम पिता परमात्मा की इस बहुत सुगंधित बगिया के सभी सुगंधित खुशबू डायस पर विराजमान परम आदरणीय राजकुमार रोहिला जी, श्री पदम उत्तर जी, श्री जगत राम जी, श्री सुरजीत सिंह जी, वो मेरे आदरणीय दाता निहर जी, प्रेम मैडम जी, और इस स्वर्णिम भारत युवा पदयात्रा में हम सबके साथ
सेवा करती हुई आशा बहन जी, नम्रता बहन जी व अन्य बहन व भाई, इस विशाल प्रांगण में पधारे हुए सर्व मातृशक्ति, पितृशक्ति, मेरे प्यारे बहनों व भाई, आज इतने सुंदर समागम को देखकर हमारा मन बहुत हर्षित हो रहा है। आप सबका यहाँ आना ये दर्शाता है कि अवश्य ही आपका भी उस प्रभु से, उस परमात्मा से, उस ईश्वर से प्रेम है, इसलिए आप भी अनेक जगहों से, दूर दूर से यहाँ पर पधारे। स्वर्ण भारत युवा पथ यात्रा को स्वर्ग बनाने में आप सबका भी योगदान चाहिए, क्योंकि एक जना अकेला भार नहीं बोल सकता। इस संसार को स्वर्ग बनाने हेतु क्या करना होगा हमको? तो हमारा ये नारा है, मैं बदलूंगा जग बदलेगा। इसके लिए हमें बहुत कोई कठिन कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, केवल मात्र हमें अपने को, स्वयं को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आप कृपया इसको समझा दीजिए, क्योंकि आपके को बहुत श्रद्धा रखता है। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि माँ, आप इसको 1 महीने के बाद लाइएगा, मैं जरूर इसको समझा दूंगा। तो उस बूढ़ी माँ बेचारी बहुत दूर से, उन दिनों में ये सब इतने साधन भी नहीं थे आने के लिए, तो गई बेचारी, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कहा तो वो चली गई। और पुनः 1 महीने के बाद जब आई तो बापूजी ने उनको अपने पास बिठाकर उसके सिर पर हाथ फेरकर बड़े प्रेम से कहा, बेटे गुड़ खाना अच्छा नहीं होता, इससे दांत भी खराब होते हैं, पेट भी खराब होता है, अंतड़ियां भी खराब होती है, तो तुम नहीं खाओगे ना? तो उसने कहा, हाँ बाबूजी मैं नहीं खाऊंगा। बुजुर्ग माता सामने ही बैठी हुई थी और उन्होंने जब देखा बच्चे ने एकदम स्वीकार कर लिया और बापूजी ने 2-4 शिक्षाएं उसको दी, मुश्किल से 5 मिनट में उससे बात हुई थी और 5 मिनट में ही उस बच्चे को राजी कर लिया। तो बापूजी ने कहा, हाँ अब इसने स्वीकार कर लिया है, अब आप आराम से जाइए। बेचारी बुजुर्ग माता इतनी दूर से बहुत धीरे धीरे पैदल करती हुई धूप में आई थी और फिर पानी पीकर जब जाने लगी तो एक शिकायत उन्होंने बापूजी से की कि बापूजी मैं तो आपको बहुत मानती हूँ, मैं आपको बहुत सत्कार करती हूँ, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इतनी दूर से आपने मुझे 1 महीने बाद दोबारा से बुलाया और इतनी मुश्किल से मैं यहाँ आई हूँ, क्या ये छोटी सी शिक्षा जब उस दिन मैं आई थी 1 महीना पहले आपने शिक्षा दे देते तो मुझे इतना कष्ट क्यों होगा? तो बाबूजी ने बताया कि माँ आपका कष्ट मुझे पता है आपको बहुत हुआ होगा, किंतु आपका लक्ष्य पूरा करने के लिए ही मैंने आपको कष्ट दिया। तो बापूजी ने बताया कि जब आप 1 महीने पहले आई थी तब मैं खुद भी गुड़ खाता था और जब मैं खुद खाना शुरू करके मैंने इस बच्चे को शिक्षा दी है, मुझे उम्मीद से ये पूरा विश्वास है ये बच्चा अवश्य इस शिक्षा को अपनाएगा। तो माँ बहुत सहज जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मैं समझती हूँ कि ये बताने की आवश्यकता है नहीं, है आवश्यकता। सबको पता है क्या करना चाहिए ना क्या नहीं करना चाहिए। जब कोई भी दूसरा व्यक्ति गलत कर्म करता है तो वो फौरन उसको बताते हैं कि देखो ये आपने ठीक नहीं किया, ये गलत था। लेकिन जब हमारा स्वयं का नंबर आता है तब हमको वो देखकर चुप
सुख हो जाए, यदि आप ज्यादा शक्तिशाली हैं, पोस्ट के हिसाब से, शक्ति के हिसाब से, धन की शक्ति के हिसाब से यदि आप बड़े हैं, तो थोड़ी देर के लिए क्रोध का यदि आपने हथियार ले लिया तो थोड़ी देर के लिए आपकी बात कोई मान नहीं सकता है, किंतु सदाकाल के लिए उस बात को नहीं मानेगा। अब क्रोध का या अहंकार का या लोभ का, मोह का, किसी भी विकार का दूसरे पर दुष्प्रभाव पड़ता है और उसके साथ में बदला लेने की भावनाएं, सदा उसके प्रति असम्मान की भावनाएं ये बढ़ती जाती है। हम चाहते हैं हमारा सम्मान हो, लेकिन इन विकारों के वशीभूत होकर जब कर्म करते हैं तो वो लक्ष्य हासिल नहीं होता कि कोई मेरा सम्मान करे, मेरी इज्जत करे, मेरे कहने पर चले। इन विकारों के आधार पर चलकर आप कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए तो बहुत बहुत दिल से सरकार दिया। अब हमारी भी एक मन की आकांक्षा है, इच्छा है कि आप सब कम से कम यहाँ पर इतनी विशाल सभा में यहाँ बैठी हुई है, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि आज हम अपने अंदर निहारें, अपने अंदर देखें कि कौन सा व्यसन या कौन सा विकार मेरे जीवन में है जो मेरे विकास के लिए, मेरे जीवन की खुशियों के लिए, मेरी अपनी खुशी के लिए, मेरे परिवार की खुशी के लिए बाधा बना हुआ है, जो इस देश का विकास के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है। आज उस कमी को, उस कमजोरी को मुझे अपने अंदर से निकालना है। हम सभी आपके पास ये भलाई का कार्य हमें स्वयं से प्रारंभ करना होगा। इसलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अभ्यास करते हैं, सदा सुख दो, सदा सुख दो और सुख लो। अपनी मानसिक स्थिति द्वारा, अपने मधुर बोल द्वारा, अपने श्रेष्ठ कर्मों द्वारा सदा दूसरों को सुख दो। और जब कुछ दूसरे के द्वारा कुछ गलत काम हो जाता है, कुछ गलत फहमी हो जाती है, कुछ वो आपको किसी बात की वजह से असम्मान करता है, आपको पूरी तरह से मान नहीं दे पाता, तो भी आप उसके व्यवहार से दुखी न हो। आपको क्या लेना है? उस व्यवहार में से भी कुछ न कुछ अच्छा ढूंढ लेना है कि अगर वो आपका असम्मान किया है तो शायद
में आ रही थी और आप थोड़े समय के लिए हम रिलैक्सेशन का महसूस करेंगे और सच्ची शांति की गहन अनुभूति करेंगे। तो आप सबको मेरा नम्र निवेदन है, अनुरोध है, आप सब जो भी भाई बहनें या छोटे बच्चे खड़े हैं, कृपया थोड़ा समय के लिए हम बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। ज़्यादा समय हम नहीं रहेंगे, फिर भी थोड़ा समय के लिए परमात्मा की अनुभूति करेंगे। परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना, जिसको कहा जाता है राजयोग का अभ्यास। योग का अर्थ है जोड़ना अर्थात मिलन बनाना। इस राजयोग का अभ्यास के लिए विशेष करके दो पात्र की जरूरत होती है, एक है आत्मा और दूसरे है परमात्मा। स्वयं की ज्ञान तो हम सबको मालूम होगा। इससे पहले अनुसार जी आप सबको अवगत कराए कि जो भी हम ये शारीरिक वस्त्र पहने हैं, भले वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, लेकिन वास्तविक हमारा असली परिचय है हम सब आत्मा, जो कि हिंदू स्वरूप है। कि आत्मा ललाट में सफेद सितारे के समान चमक रही है। दिव्य ज्योति आत्मा प्रकृति के वस्त्रों में विराजमान, मुझ आत्मा के सफेद रंग की श्वेत रश्मियां निकल कर चारों ओर फैल रही है। चारों ओर शांति का वातावरण में आत्मा अनुभव कर रही है। मैं आत्मा सर्व कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म करने वाले है। मैं आत्मा नित्य ज्योति प्रकाश का पुरुष, शरीर का मालिक। ये शरीर के वस्त्र को पहनकर सृष्टि के रंगमंच पर अभिनय कर रही है। वास्तव में मेरा सच्चा घर सूर्य, चांद, तारा गणों से भी बड़े, एक लाल प्रकाशमय दुनिया, अखंड ज्योति तत्व परम धाम, जहाँ सर्व आत्माएं निवास करते हैं और सबसे ऊपर परमात्मा के विराजमान। मैं आत्मा मन और बुद्धि के द्वारा देह से अलग होकर धीरे धीरे ये आवाज की दुनिया से परे जा रही है। धीरे धीरे लाल प्रकाशमय दुनिया में प्रवेश करते हुए स्वयं को प्रकाश के पुंज के रूप में असम के पत्थर से सज्जन समझ बैठे हैं। मैं सारे का तय दिल को धन्यवाद करता हाँ कि जिन्होंने अपना कीमती समा कट के इस स्वर्णिम भारत युवा पद यात्रा के जथेदार सत्कार करने वास्ते पधारे। मेरे मन में ख्याल आ रहा से गया, अज भी मैं सोचता हाँ कि अज भी लोड़ है उस आज़ादी की जिहड़ी आज़ादी सानू देश साडे देश नूं पहला देश सोने की चिड़िया खुआया करता सी। भारत देश सोने की चिड़िया
ਅੱਜ ਵੀ युवा शक्ति खुद खलोए कि अज भी अपने देश को सोने चिड़िया बनाना है। तो मैं समझदा वड्डी गल खास नहीं कि आप अपने देश को ऊंचा चुक सकें। युवा शक्ति की गल कर रहे थे, ना सुनिया आपने शहीद उधम सिंह जी का जलियांवाले बाग की गल। इस नौजवान वीर की टीम हो चुका है उधम सिंह अमृतसर पढ़ता गया, इन्हें सेवा चुकी है जल छकाने में पानी पिलावांगा, पानी पिला रहा है जल। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ब्रह्मा कुमारी मधु बहन जी जो कि इस काफिले के साथ हैं, निवेदन कर रहा हूँ कि हम सब मेरे कुमार साथी और इस कार्यवाही स्थान में बैठे हुए मेरे भाइयों और बहनों, मुझे संकल्प पत्र पढ़ने को कहा है। संकल्प तो आप कर ही चुके हैं, क्योंकि हमारे दाता सरदार सुरजीत सिंह जी ने पहली आप सबसे इस असल क्षेत्र के उन्नति के लिए बहुत अच्छा संकल्प किया। जो संकल्प वचन मन धन की शक्ति को सकारात्मक कार्य में लगाऊंगी। सेकेंड एंड फ्रेंडली संपूर्ण व्यस्तमत रहूंगी और अपने रिश्ते संबंधियों को भी व्यसन मुक्त बनाने का प्रयत्न करूंगी। तीसरा, मैं निरीक्षक को अक्षर ज्ञान देने का प्रयास करूंगी और मैं प्रतिदिन राजयोग का अभ्यास करूंगी। आगे कुछ विशेष गुण जो ध्यान करने हैं, क्योंकि ये नहीं कि बुराइयां नहीं छोड़नी है। उन्नति की सीढ़ी, युवा पीढ़ी, उन्नति की सीढ़ी, हम एक बनेंगे, हम एक बनेंगे, हम एक बनेंगे, भारत के सच्चे सपूत, हम बनेंगे शांति दूत, भारत के सच्चे सपूत, हम बनेंगे शांति दूत। कदम कदम बढ़ाता चल, ईद खुशी के गाता चल, कदम कदम बढ़ाता चल, ईद खुशी के गाता चल। उठो जागो और जगाओ, स्वर्णिम भारत का बिगुल बजाओ, उठो जागो और जगाओ, स्वर्णिम भारत का बिगुल बजाओ। युवा जब जग जाएगा, राम राज्य फिर आएगा, युवा जब जग जाएगा, राम राज्य फिर आएगा। युवा तू है सर्व महान, तेरा साथी शिव भगवान, युवा तू है सर्व महान, तेरा साथी शिव भगवान। जगे देश की क्या पहचान, हर युवा हो चरित्रवान, जगे देश की क्या पहचान, हर युवा हो चरित्रवान। हम बदलेंगे जग बदलेगा, स्वर्णिम भारत कब निकलेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा। स्वर्णिम भारत कब निकलेगा। तोड़ फोड़ को छोड़ युवा, टूटे दिलों को जोड़ के युवा, तोड़ फोड़ को छोड़ युवा। टूटे दिलों को जोड़ के युवा। ओम शांति। अभी हम आपके सामने एक गीत गाएंगे, हम होंगे कामयाब, और आप सभी ने भी हमारे साथ साथ बोलना है। एक दिन ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति
ओम शांति। इसे चंडीगढ़ तक जाएगी। ये सभी लोग शहर इस असम शहर में स्वागत करके हुए मुझे अत्यंत खुश हो रहा है। आप सभी ने बहन जी के विचार सुने और मुझे आपसे उम्मीद है कि आप उन सभी विचारों को, सभी शिक्षाओं को अपने जीवन में अवश्य अवतरित करें। आप सभी जानते हैं कि आजकल युवक युवतियों में कई तरह के मानसिक विकार हैं। आप सभी इन सभी मानसिक विकारों को दूर करेंगे, ऐसा मुझे बहुत विश्वास है। फिर आप देखेंगे कि आपका जीवन कितना सुंदर होता है। जो आपको शपथ दिलाई गई है, जो संकल्प कराने के लिए कहे गए हैं, अपने शारीरिक स्वस्थता के लिए इसी सिटी कॉलेज में सुबह 5 से 7 बजे तक योगाभ्यास कराया जाता है। मैंने स्वयं भी 2 दिन यहाँ करके ये कार्यक्रम देखा है। आप सभी से मेरी ये प्रार्थना है कि इस योग कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुँच करके अपने शरीर को स्वस्थ सुंदर बनाने के लिए जो पहुँचे। ओम शांति शांति शांति। माउंट आबू के योग ट्रेन द्वारा 31 पद यात्राओं का जो आयोजन किया गया है, ये एक सराहनीय कार्य है। युवाओं में आध्यात्मिक जागृति पैदा करना आज के समय की अति आवश्यकता है। आज की शिक्षा उन्हों को आजीवन का साधन दे सकती है। उन्हों की आत्मा को महान नहीं बना पाती है। जब तक युवा इस आध्यात्मिकता को अनुभव नहीं करता, तब तक भारत देश अपने आध्यात्मिक गौरव को प्राप्त नहीं कर पाता। आज के वक्तागणों में बीके आशा, सूरज गुजरात, नम्रता किम गुजरात, मधु बहन बठिंडा, कमल बहन सिरसा, भगवती बहन वलसाड गुजरात, प्रभा बहन दिल्ली, ट्रिपल बहन मुंबई, नीजा बहन अम्बाला, स्वाति बहन दिल्ली, गणेश भाई महाराष्ट्र, ब्रह्म कुमार, इनका नाम भी है ब्रह्म कुमार, ये भी दिल्ली से हैं। अनिल भाई दिल्ली, किरण भाई उड़ीसा, नवीन भाई दिल्ली, दिलीप भाई गुड़गावा, कपूर भाई दिल्ली, निमेश भाई मुंबई, दीपक भाई दिल्ली, संजय भाई दिल्ली, उमा शंकर भाई दिल्ली, उमा शंकर भाई छत्तीसगढ़, अमरजीत भाई बाउंसरू राजस्थान, तिलक भाई हिमाचल, ऋषिपाल भाई बागपत, नवीन भाई दिल्ली। बच्ची है वो अपनी माँ से मिले। इस साइड में अपनी मम्मी खड़ी है, राजवीर की लड़की।